अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हमें कार्डियक से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए मतलब यूज़ करनी चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट आर रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है असेसमेंट। असेसमेंट में एक बात याद रखिएगा कि आपको जो है पेन से रिलेटेड असेस करना है और उसको असेस करने के लिए आपको कोल्ड एरर स्केल को फॉलो करना है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कोल्ड एरर स्केल देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर हमारे पास आ जाता है कि आपने जो है स्मॉलर चीज़ें जो हमारे पास असेसमेंट होती है जनरल असेसमेंट, जैसे कैपिलरी कार्डियक से रिलेटेड कैपिलरी रिफिल, हमारे पास टिबियल पल्स के डिफरेंट पोजीशन जो हमारे पास डिफरेंट लोकेशन है आर्टरीज की, वहाँ से आपने पल्स लेनी है। उसके अलावा आपने कैपिलरी रिफिल को देखना है, आपने ब्लड परफ्यूजन को देखना है, आपने ब्लड प्रेशर्स को देखना है। एंड इफ़ योर पेशेंट इज़ ऑन CVP वगैरह, तो CVP लगी हुई है तो फिर आपने जो है अदर पैरामीटर्स को भी साथ साथ देखना है। बट आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ CVP एंड ऑल दैट थिंग्स। हम सिर्फ जो है मेजर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, बहुत छोटे स्केल पे। अगर आपको डिटेल में चीज़ें पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। फिर हमारे पास आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कार्डियक पेशेंट से रिलेटेड बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एंजाइटी होती है। यू नो कि आपको किसी को भी जब पता चलता है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इट्स अ बिट एंजाइटिक, नॉट फॉर जस्ट पेशेंट बट ऑल्सो फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। तो आपको उस पर काम करना चाहिए। एक्टिविटी इंटॉलरेंस में हमारे पास क्या होता है कि आपका पेशेंट जो है बेड रिडन हो जाता है। नॉट लाइक कि वो मोबाइल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ देर के लिए वो बेड से बाउंड हो जाता है। तो एट दैट टाइम आपको उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। मोबिलिटी नहीं इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकती हैं। देन वी हैव रिस्क ऑफ इंजरी और ब्लीडिंग। अगर हमारे पास PT और INR रेशो के अंदर कोई चेंजेस आई हैं तो दैट कैन लीड टू ब्लीडिंग। देन वी हैव रिस्क ऑफ डिक्रीज कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन। आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है रिलेटेड टू टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा। सो जस्ट लुक टूवर्ड इट इन डिटेल। देन वी हैव इनइफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू थ्रेट्स ऑफ सेल्फ स्टीम एंड डिस्ट्रैक्शन। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई भी पेशेंट हार्ट का मरीज़ हो जाता है या इफ़ ही इज़ डायग्नोज विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो उसे ये लगता है कि अब वो औरों के ऊपर डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो आपने उन्हें बताना है कि वो माइनर लाइफ की मॉडिफिकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरीड अबाउट, जस्ट दे हैव टू मॉडिफाई देयर लाइफ। थैंक यू।